बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देश को आखिर क्यों बनाना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र? भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या है उनका प्लान? महाकुंभ और मां गंगा का विरोध करने वालों की नजर में किस तरह से इन सारी चीजों को वो देखते हैं? साथ ही 1 करोड़ कट्टर हिंदुओं की सेना बनाना वो क्यों चाहते हैं बागेश्वर सरकार? इंडिया टीवी से उन्होंने खास बातचीत की और उस खास बातचीत में क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। आपने तो ये तक कह दिया कि कुंभ में जो नहीं आए वो देशद्रोही है, तो 50 करोड़ लोग कुंभ में आए, तो क्या बाकी 50 करोड़ 140 करोड़? हाँ, वो भी एक विषय था। सब देशद्रोही हो गए? नहीं, सबको नहीं कहा। और उन्होंने कहा कि गंगा में स्नान, वो जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन का उत्तर था। उन्होंने पत्रकार महोदय ने कहा कि गंगा, किसी ने कमेंट किया, उन्होंने किसी नेता जी का नाम लिया कि वो कह रहे हैं गंगा में वो स्नान करने जाते हैं जिन्होंने पाप किए हो। उनका बिल्कुल बात सही है, पर गंगा सबकी है, पाप किए बार जाने वाले भर थोड़ी। इस देश की जीवनदायिनी नदी गंगा है, और जो गंगा का विरोध कर रहे हैं वो भारत का विरोध कर रहे हैं, तो वो देशद्रोही है। अच्छा, कुंभ आने वालों से कोई उसका लेना देना नहीं था? बोला तो अपन ने उसी बोला तो वही था, भावना तो अपन ने वही था। भावना हमारी है, भावनात्मक रूप से हम ऐसा कहना चाह रहे थे। आजकल आप सनातन यात्रा निकाल रहे हैं, सनातन यात्रा क्या है? देश को जोड़ने की। कैसे? भेदभाव मुक्त करके, जात पात मुक्त करके, बिछड़े और पिछड़ेपन को हटाकर, सिर्फ भारतीय होने का गर्व दिखाकर। रास्ता क्या होगा? कैसे आप जात पात मुक्त करेंगे, खासकर तब जब 2024 का चुनाव जातिगत जनगणना के आधार पर हुआ? बहुत सर्वोत्तम उपाय है। हमारे और आपके बीच में से ही इस देश का भला करने वाले लोग बाहर निकलेंगे और घृणा मिटाने के लिए संकल्पबद्ध होंगे, और हम गली गली जाकर लोगों को गले लगाकर विचारों की क्रांति प्रकट करेंगे। विचारों की क्रांति सबसे बड़ी क्रांति होती है। हथियारों की क्रांति से 100 गुनी महंगी विचारों की क्रांति होती है, और विचारों की क्रांति से देश बदलेगा। हिंदू राष्ट्र क्या होगा? हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना आपकी क्या है? हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में वसुदेव कुटुंबकम की चर्चा ही चर्चात रहेगी। मुसलमानों को भी रहने का अधिकार रहेगा, ईसाइयों को भी रहने का अधिकार रहेगा, यहूदियों को भी रहने का अधिकार रहेगा, पारसियों को भी रहने का अधिकार रहेगा, पर कायदे में। कायदा क्या होगा? कायदा यही होगा कि राम के होने का सबूत नहीं मांगोगे, राम की यात्रा पर पत्थर नहीं फेंकोगे, रामचरितमानस को जलवाओगे नहीं, भारत तेरे टुकड़े होंगे ये नहीं बोलोगे, वंदे मातरम बोलने से परहेज नहीं रखोगे, वंदे मातरम बोलोगे, देश का खाओगे तो गाओगे भी देश का। संविधान में अगर वंदे मातरम के गाने की प्रतिबद्धता छोड़ दी जाए तो बाकी जो आप बातें कह रहे हो संविधान के तहत हो सकती हैं, तो उसके लिए हिंदू राष्ट्र की जरूरत। अगर संविधान के तहत ये हो सकती थी तो ये पुनरावृत्ति ना होती, इसलिए हिंदू राष्ट्र जरूरी है। कह रहे हैं कि आप जात पात मिटाएंगे? नहीं, जात पात में घुला हुआ छुआछूत भेदभाव के जहर को मिटाएंगे। हम जात पात मिटाएंगे तो देश में नई कंट्रोवर्सी खड़ी होगी। आरक्षण का मुद्दा होगा, सरनेम का मुद्दा होगा, गोत्र का मुद्दा होगा, न जाने कितने मुद्दे होंगे। देश में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। हम जात पात नहीं मिटाना चाहते हैं। जात पात के नाम का जो जहर है कि ये बड़े हैं, ये छोटे हैं, ये पिछड़े हैं, ये विछड़े हैं, ये दलित हैं, ये ऊंच हैं, ये नीच हैं, हम इस भेदभाव को मिटाना चाह रहे कि हमारे राम जब सबरी के घर बेर खा सकते, भगवान कृष्ण जब बिदरानी के यहाँ घर बेर खा सकते, रामानंदाचार्य 14वीं शताब्दी में जब रैदास सेन को स्वीकार कर सकते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं हिंदू होकर के हिंदुओं को गले लगा सकते? अंधविश्वास के खिलाफ भी आप मुहिम बेझिझक क्यों नहीं? किस तरह का अंधविश्वास? देश में अंधविश्वास के नाम के बहुत प्रकल्प हैं। अंधविश्वास के नाम पर धर्मांतरण किया जाता है, अंधविश्वास के नाम पर व्यक्ति की पूजा करवाई जाती है, अंधविश्वास के नाम पर, आस्था के नाम पर शोषण किया जाता है, अंधविश्वास के नाम पर लोगों को ठगा जाता है। हमारा उद्देश्य है कि देश के लोग भगवान से जुड़ें, व्यक्ति की पूजा नहीं, व्यक्ति के व्यक्तित्व की पूजा करें, साधनों की पूजा नहीं, साधना की पूजा करें। कहते हैं कि सनातन की स्थिति ठीक नहीं है। जब देश में एक सनातनी प्रधानमंत्री है, सनातनी गृह मंत्री है, सनातनी 80-100 करोड़ की जनता है, 100 करोड़ से भी ज्यादा, तो फिर सनातनी खतरे में कैसे? अगर सनातनी खतरे में नहीं है तो आप अपने ही देश में 500 सालों तक आप केस लड़ते मंदिर को बनाने के लिए। अगर सनातनी खतरे में नहीं है
तो आप अपने ही कृष्ण के मंदिर को अभी तक नहीं छुड़वा पाए। अगर सनातनी खतरे में नहीं है तो आप अपने ही महादेव के सामने, जहां भगवान ज्ञानवापी में महादेव बैठे हैं, उनका अभिषेक नहीं कर पाए। हमें तो लग रहा है बहुत खतरा है। अब रही बात माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री या सनातनीय लोगों की, तो केवल 3 लोगों के सनातनी होने से देश नहीं बदलेगा। इस देश के प्रत्येक सनातनियों को कट्टर सनातनी बनना पड़ेगा, तब सनातन बचेगा और सनातनी जगेगा। सनातन परंपराओं, धर्म, स्थानों की सुरक्षा के नाम पर संत समाज लगातार सनातन बोर्ड की मांग करता है। उस मांग को आप कैसे देखते हैं? क्या सनातन बोर्ड संभव है? कैसे संभव है? यूं तो नहीं कहा जा सकता कि कुछ दुनिया में असंभव है। होना चाहिए, अगर होते हो बहुत ठीक है, लेकिन कुत्ता अगर काट ले और हम भी कुत्ते को काटें तो ये उपचार नहीं। ये उपचार नहीं है। हम थोड़ा सा अलग तरीके से सोचते हैं। क्या? सनातन बोर्ड हो या ना हो, ये तो सरकार के हाथ में, पर वक्फ बोर्ड बंद हो, ये मांग है। अच्छा, आपने एक कदम आगे बढ़ते होगा कि वक्फ क्या बोर्ड बंद गलत हो। बोला है? कोई कदम हमने आगे बढ़ते नहीं। देश समानता के साथ चलेगा, ये संविधान कहता है आपका, हाँ या ना? मेरा कहता है, आप नहीं मानते क्या? हमारा संविधान आपका अपना यही कहता। क्या कहता? सब समान। सब समान है। तो फिर असमानता कैसी? उनकी कोर्ट अलग कैसी? उनको अलग से प्रोटोकॉल कैसा? उनकी ताकत सामर्थ्यता अलग से कैसी? आप मंदिरों को इतने सरकारी अधिग्रहण में लिए, एक मस्जिद को लेके दिखा दो, एक मस्जिद का चढ़ावा आप उठा के बता दो। तो समानता के देश में ये असमानता कैसे? तो हमें लगता है कि ये सबसे ज्यादा खतरनाक है वक्फ बोर्ड। एक बयान आपका मैं पढ़ रहा था जिसमें कहा आपने 100 करोड़ हिंदुओं में से 1 करोड़ हिंदुओं को कट्टर हिंदू होना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा कहा है। भगवान करे आप जैसे लोग बने। समझाइए जरा। कुछ समझाने वाली बात नहीं है। कट्टर हिंदू का मतलब जो सड़क पर उतरने में बुजदिली ना रखे, दबंग हो, पर किसी दीनहीन पर अत्याचार ना करे। सिर्फ इसीलिए दबंग हो, इसलिए दिल में दबंगई हो उसके। दबंग का मतलब गुंडागर्दी वाला नहीं, दबंग का मतलब दिल से दबंग हो कि हिंदुत्व के लिए बुलंद आवाज रख सके, हिंदुत्व के लिए जी सके, हिंदुत्व के लिए मर सके और हिंदुत्व के लिए आवाज लगा करके लोगों को बुला सके। ऐसे 100 करोड़ हिंदुओं में 1 करोड़ हिंदू जिस दिन सड़कों पर उतरने लगेंगे, देश के टुकड़े करने वाले, देश और हिंदुत्व को मिटाने वाले इस देश को छोड़ के भाग जाएंगे। बागेश्वर धाम के सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आपने सुना, एक बार फिर से मुखर रूप से हिंदू राष्ट्र की मांग को दोहराते हुए नजर आए और बताया कि सच्चा हिंदू कौन है।